जी हाँ, बुक हमारी ये है। तो आज हम पढ़ने वाले 30 डेज टू मोर पावरफुल वोकैब का 30 days to more powerful vocab, normalies and bewildered funk। और आज हम डे 8 की बात करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंग्लिश लैटिन और ग्रीक रूट के बारे में। एक्चुअली इंग्लिश के अंदर तकरीबन 50% रूट वर्ड्स तो ग्रीक भाषा से लैटिन भाषा से भी हैं और 25% तकरीबन वर्ड्स हमारे ग्रीक भाषा के। तो अगर किसी को लैटिन और ग्रीक भाषा पढ़नी आ जाए वो पढ़ ले तो इंग्लिश पर वो महारत हासिल कर सकता है। और इंग्लिश वोकैबुलरी पर महारत हासिल करने के लिए ये हमारे लिए जरूरी है कि हम लैटिन और ग्रीक और वो दूसरी भाषा में जैसे फ्रेंच भाषा के जो रूट्स वगैरह हैं उन रूट्स से हम फैमिलियर हों। आज हम ग्रीक और लैटिन रूट की बात करें और इसमें हम जो सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला जो रूट या कहना चाहिए तो इसमें पहला वर्ड ही दिया है इसका सेक्शन ए में डे 8 क्विक वोकैबुलरी बिल्डर। क्विक वोकैबुलरी बिल्डर यानी बहुत तेजी से हम वोकैब बिल्ड करेंगे। एक रूट हमें याद होगा तो उससे संबंधित दुनिया भर के वर्ड्स याद आ जाएंगे और अगर एक बार याद भी ना हो तो हम जरूर पकड़ लेंगे। पहला वर्ड है हमारा मोनोगैमी। पहला वर्ड है हमारा मोनोगैमी। देखो मोनो दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। मोनो में एक वर्ड है मोनो और दूसरा है गैमी और मोनो के अंदर जो वर्ड है मोनोस है। ग्रीक रूट है जिसका मतलब होता है वन या सिंगल। मोनो जहां भी आ जाएगा उसका मतलब होगा सिंगल एक। और गैमी है इसके अंदर, गैमी बना है गैमोस से। गैमोस का मतलब शादी। मोनोगैमी में होता है एक बार में एक शादी करना। मोनोगैमी एक शादी यानी प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड एट ए टाइम। एक समय में एक वाइफ रखना है, एक में एक हस्बैंड रखने की जो प्रथा है उसे हम मोनोगैमी कहते हैं। दो रूट पढ़े। अगर हमने इस गैमी को हम कल करा था फोबिया के साथ, फोबिया मतलब डर, और गैमी को हम फोबिया से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गैमो फोबिया। इस गैमो फोबिया का मतलब होता है शादी से डर। गैमो का मतलब गैमो है इसके अंदर शादी है और फोबिया का मतलब है डर। इस वाले को जूम कर दो, जहां लिख रहा हूं तो लिखा होगा अच्छा दिखेगा। हर लोगों को पढ़ना पड़ेगा। गैमोस को जोड़ा मैंने फोबिया से तो ये क्या हो गया, गैमोफोबिया हो गया। ये गैमोफोबिया का मतलब हो गया ना फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर। कुछ लोग शादी से घबराते हैं तो घबराहट होती है अननेचुरल अनवांटेड से डर, हम उसे गैमोफोबिया कहेंगे। गैमी के अंदर, गैमी को मैंने एक और नया वर्ड हमारा दूसरा वर्ड हमारा बाइगैमी। छोड़ो
माफ कीजिएगा, जो कैमरा मैन है वो बाहर से आया है, उसको यहाँ क्या क्या पता नहीं चल पा रहा है कि आप तो मेक सेटिंग ऑफ द कैमरास। ट्राइपॉड हमारा रोटेट हो सकता है, हर तरफ को घूम सकता है, चाहे आप इसे घुमा सकते हैं। खैर थोड़ा इधर ही रहो, तेजी से आएंगे हम। नेक्स्ट बाई गैमी, ठीक है, गैमी की शादी है और बाई एक लैटिन रूट है, वो होता है बिस, और इस का मतलब होता है ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब दो बार, या टू आ जाए या ट्वाइस आ जाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बाई का मतलब दो, बाई लैटरल, बाई गैमी, बाई का स्पेलिंग पढ़ेंगे तो बेस का बाई का मतलब होता है टू, और बाई गैमी का मतलब होता है दो शादी करना, दो शादी करना, दो बार मैरिज करने को, दो बार मैरिज करने की प्रैक्टिस को हम बाई गैमी कहेंगे। बाई के बाद हमारा जो तीसरा टर्म है, तीसरा वर्ड है पोली। पॉलीगैमी, इसके अंदर एक रूट नाम है पॉली, और पॉली बना है पॉलिस से, और पॉलिस का मतलब होता है मैनी। मैनी को ये हमारा गैमी से, तो ये हो जाता है हमारा शादी, बहुत सारी शादी करना, एक ही वक्त में एक से ज्यादा पत्नियां रखना, एक से ज्यादा शादियां करना, कि जो प्रथा है उसे हम पॉलीगैमी के नाम से जानते हैं। उस व्यक्ति को ये करना है जिसे हम पॉलीगैमिस्ट कहेंगे। तो देखिए, मोनो, सिंगल, बाई, टू, पॉली, मैनी। इसी में अगर पॉली की जगह अगर हम ट्राइगैमी कहते हैं, यहाँ पर जाता है ट्राई का मतलब 3 और गैमी का मतलब शादियां, एक बार में 3 शादियां करना। ट्राइगैमी होता है हमारा 3 शादियां। इसी में अगर मैं जोड़ दूं टेट्रा, टेट्रा का हमारा 4, टेट्रागैमी होता है हमारी 4 शादियां। पॉली बहुत सारी शादियां, कोई नहीं है, और टेट्रा 4 शादियां, पेंटा 5 शादियां, हेक्सा 6 शादियां, हेप्टा 7 शादियां, ऑक्टा 8 शादियां, नैनो 9 शादियां, और डेकागैमी 10 शादी। बहुत सारे लोग करते भी हैं। हमारे यहाँ हम हिंदुस्तान में रहते थे, हिंदुस्तान में आमतौर पर बाईगैमी या पॉलीगैमी में कोई गिनती नहीं है। बाईगैमी या पॉलीगैमी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां इसका उल्टा भी देखने को मिलता है। तो गैमी, ध्यान रखें, गैमी का मतलब है सिर्फ शादी करना, चाहे वो पत्नी रखना या पति रखना, दोनों इसमें शामिल है। एक वर्ड इसमें और हम पढ़ रहे हैं एंड्रो। तो एंड्रो का मतलब होता है, ये भी ग्रीक टर्म है हमारा, इसका मतलब मेल, आदमी। एंड्रो जिस चीज से जुड़ जाएगा उसके अंदर होगा मर्द छिपा हुआ। अगर मैं एंड्रो को फोबिया से जोड़ दूं, एंड्रो को फोबिया से जोड़ दूं, तो ये हो जाता है हमारा एंड्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, और एंड्रो हो जाता है हमारा मर्दों से डर। मर्दों से डर, अननेचुरल, अनवांटेड साइड का जो डर है वो मर्दों से डर, उसको कहते हैं एंड्रोफोबिया। एंड्रो को अब मैं पॉली से जोड़ रहा हूं। पॉलीएंड्री, पॉली मैनी, और एंड्री मतलब एंड्रो। एंड्रो मतलब होता है मर्द, बहुत सारे मर्दों को रखना। जैसे बहुत सारी औरतों को एक बार में रखते हैं तो शादियां ज्यादा हो जाती हैं उनकी। एक औरत के ज्यादा पति हो एक ही वक्त में, हमारे यहाँ प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कहीं है। एक औरत के एक से ज्यादा पति अगर होंगे
शादी बाकायदा शादी के साथ, तो हम उस प्रैक्टिस को कहते हैं पॉलीएंड्री। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज्यादा हस्बैंड रहना की प्रैक्टिस कहलाती है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री, एंट्री का मतलब एंड्रो है इसके अंदर, एंड्रो का मतलब आदमी है, पॉली का मतलब बहुत सारे आदमी रखने वाली औरत। ये एक ऐसी औरत होती है जो बहुत सारे आदमी रखती है। एंट्री की जगह अगर एंट्री के साथ अगर मैं मोनो को जोड़ दूं, मोनो एंट्री, तो इसका मतलब है औरत जिसका एक पत्नी हो। द्रव्य को पांचाली कहा जाता है, पांचाली। पांचाली का मतलब हो गया किसके? पांच, पता नहीं सही है जैसे पांच पति हो, ऐसा। अब वो सही क्या मिथक है, क्या है? क्योंकि पांडवों की वो अकेली पत्नी थी, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पत्नी वो उससे अर्जुन की थी, बाकी तो जेठ और देवर थे बाकी उसके। तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए पॉलीएंड्री जैसा टर्म अपने जहन में ला सकते। पॉलीएंड्री इसमें अब जो दूसरा वर्ड था इसमें तीन हम पढ़ लिए। 4 नंबर पर मीसोगैमी। देखिए गैमी इसका अंदर है, एक और टर्म हम पढ़ रहे हैं मीसोगैमी। इसमें क्या है? गैमी, और गैमी के अंदर ये रूट जो ग्रीक है ये बना है मिसीन से। मिसीन इसका मतलब है मिसोमिसीन कहीं भी अगर जुड़ जाएगा तो ध्यान रखेंगे ये हो जाता है हमारा नफरत करना, और ये आता है शादी, तो मिसोगैमी हो जाता है हमारा शादी से नफरत। मिसोगैमिस्ट उस आदमी को कहेंगे जो शादी से नफरत करता है, शादी करना नहीं। और गैमोफोबिया शादी से डर, नफरत, मिसोमिसीन किया जाएगा इसमें मिसोमिसीन शब्द हो जाएगा जिसमें टूट जाएगा मतलब उसका नाम हेट करना, और हेट के साथ ही एक रूट हम पढ़ने वाले हैं फिलोगैमिस्ट। अब देखिए इसमें गैमी है यानी शादी करने वाला, और इसमें जुड़ा है फिलो, तो इसका ये हमारा फिलीन से, फिलीन, और फिलीन का मतलब होता है टू लव। फिलीन का मतलब टू लव, और फिलोगैमिस हो जाता है शादी से प्यार करने वाला, यानी इसका मन करता है कि मेरी शादी हो जाए। और मिसोगैमिस का मतलब उसका मन करता है शादी ना हो, ऐसे लोग भी हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे नया वर्ड है फिलो, या फिलो फिलीन कहीं आ जाएगा, उसके अंदर क्या प्रेम करना, इसको गैमी से जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा शादी से प्यार करना। मिस और सॉरी मिसीन को फिलीन को दूसरे रूट के साथ मिलाते हैं, जैसे हम एक वर्ड इसमें है इस बुक का जो सेकंड हिस्सा है, हम इसमें 4 वर्ड 4 से ज्यादा 6 करेंगे, लेकिन इसमें जो दूसरा हिस्से का जो पहला ही वर्ड आ रहा है मोनोथीसिस। देखिए कितना आसान है, मोनोथीसिस, मोनो मतलब सिंगल, और ये बना है थियो से, और थियो का मतलब होता है गॉड या रिलीजन के लिए अगर आएगा कुछ भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये हो जाएगा हमारा धर्म या भगवान। मोनोथीसिस मतलब एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा वाद,
एक ऐसा धर्म, एक ऐसी थ्योरी जिसके अंदर एक भगवान को मानते, एक भगवान को पूजते, एक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद को हम बोलेंगे मोनोथीइज्म, और थीइज्म का अगर मैं पॉली जोड़ दूं तो पॉली का मतलब है पॉलीथीइज्म, का मतलब है बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने वाला विश्वास। तो मोनोथीइज्म या पॉलीथीइज्म। पॉलीथीइज्म हो जाता है बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करना। पॉली की जगह अगर मैंने कोई मान लीजिए गिनती लगा दी तो फिर वो उतने ही देवताओं को पूजा करना है। मैं इसको अगर मैं बाई ट्रीज कह दूं, बाई ट्रीज का मतलब दो देवी या दो देवताओं की पूजा करने वाला विश्वास। तो इसका मतलब है बाई, और बाई का मतलब होता है टू। और अगर मैं ट्राइथीइज्म, आपने एक वर्ड पढ़ रखा होगा होली ट्रिनिटी कॉलेज, या ईसाई लोग होली ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं। होली ट्रिनिटी का मतलब है ट्राई, एनिटी, ट्राई का मतलब तीन, यानी उनके जो विश्वास का जो मेन स्रोत है, जो बेस है वो है तीन, जीसस क्राइस्ट लॉर्ड और भगवान, और उसके बाद वो एक सिस्टम पर भी जिसने इसको बनाया उसको, मतलब तीन ट्राई-लैटरल उनका विश्वास होता है, तीन दिशाओं वाला। लैटरल का मतलब साइड, साइड भी हम पढ़ेंगे इसमें भी, नॉट ओनली ट्राई कहाँ बन जाएगा, उसके अंदर है तीन। तो ट्राई ये हो जाता था तीन देवताओं की पूजा करना। ट्राई हमारे जो कैमरा लगा हुआ है वो लगा हुआ है ट्राइपोड पर। ट्राइपोड क्या हो जाता है? पोड का मतलब पैर, ट्राइपोड का मतलब है जिसके तीन पैर हों, ट्राइपोड। बाइपोड, बाइपैड, बाइपोड मतलब दो पैरों वाला, और आदमी को बाइपैड कहा जाता है, बाइपैड। आपने एक वर्ड सुना होगा हेलीपैड। तो हेलीपैड में हेलीकॉप्टर, ऊपर से उड़ के आने वाला का पैड, एक तरह से प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जहां पर उसके कदम रखे जा सके। हेलीकॉप्टर के कदम जहां रखे जाते हैं उस चबूतरे को हम हेलीपैड कहते हैं। पैड, पोड, पीडी, पैड, याद रखिए। इसका नेक्स्ट वर्ड इसमें जो बताया गया है वो है बाइकस्पेड। देखिए बाई के अंदर बाई आ गया टू, और कस्पेड बना है कस्पेड से, और कस्पेड का मतलब पॉइंट दाता, नोक, खूंट, पॉइंट दाता, नोक, खूंट। बाई कस्पेड उस दांत को कहते हैं, जैसे मोलर होता है, मोलर ये कीला, एक खूंट रहती है उसकी, एक पॉइंट रहता है। लेकिन जो दाढ़ होती है, दाढ़ के दो या तीन या चार खूंटे होती हैं। तो जो दांत दो खूंटों वाला, दो नोकों वाला है, दो नोकों वाले दांत को हम बाइकस्पेड कहते हैं। ट्राइकस्पेड तीन दांतों वाले, तीन खूंटों वाले, नोकों वाले दांत ट्राइकस्पेड, और फोरकस्पेड, टेट्राकस्पेड। कस्पेड का मतलब पॉइंट या नोक, याद रखेंगे। तो बाइकस्पेड उस दांत को कहते हैं जिसकी टू प्रॉन्ग्स हो या टू पॉइंट्स हो, यानी ऐसा टूथ हैविंग टू प्रॉन्ग्स या पॉइंट्स। प्रॉन्ग्स का मतलब भी नोक, या ये कह दे चोंच, चोंच जैसे ये मोनोकस्पेड है, ये जो हमारा मोनोकस्पेड है, यानी सिंगल चोंचू वाला। सिंगल इसको कहते हैं सिंगल चोंचू। यहाँ इस दांत को बाइकस्पेड को
दो चोंचू दांत कह सकते हैं, दो चोंचू दांत अर्थात ऐसा दांत जिसके दो चोंचू। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो वो है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कैसे ले पाओगे पूरा बोर्ड थोड़ी आ रहा है। स्क्रीनशॉट खाली एक वो लगाना जिससे फोटो खींचता है। पीछे वाले तो हाँ हाँ माफ कीजिएगा, बहुत दूर से क्या पर्सन। कई बार ऐसा होता है कि यूरोपियन हमारे ड्राइवर हैं कि जो ड्राइविंग होती है वो अच्छी तो होती है, लेकिन दिक्कत आती है कि जो स्टीयरिंग होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ रहता है यूरोपियंस का। तो when they come to India, तो they feel very uncomfortable when they drive the steering wheel on the right side of the car, you know। तो इस तरह से हमारे कैमरा पर्सन यूरोपियन है, तो हमारे क्या है वो अलग अलग है। Let's go more days she will take to become comfortable in this। उसकी थोड़ी सी आप के लिए हमें माफ करिएगा। अब देखिए इसी में आपका आता है एक नया वर्ड हमारा पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट के अंदर के दो रूट हैं, एक पॉली जिसका मतलब था हमारा मैनी, और ग्लॉट का मतलब होता है टंग। टंग का मतलब होता है जुबान, जुबान का मतलब होता है लैंग्वेज। माफ कीजिएगा, जुबान का मतलब जुबान के दो माने, एक तो होती है ज़बान, एक होती है जुबान। उर्दू में जुबान का मतलब है ये जीभ, ये टंग को हम जुबान कहते हैं, जुबान। और जो लैंग्वेज होती है उसको हम ज़बान कहते हैं, ज़बान या ज़बान, ये लैंग्वेज है पूरी। और जो ये एरिया अंदर आती है मुंह के अंदर, उसे हम कहते हैं ज़बान। टंग। ग्लॉट का मतलब होता है टंग, और टंग का मतलब होता है लैंग्वेज। ग्लॉट का मतलब होता है टंग, और टंग का मतलब होता है लैंग्वेज। और पॉलीग्लॉट हो जाता है वह आदमी जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है, जानता है। पॉलीग्लॉट जो आदमी बहुत सारी भाषाएं जानता है, आदमी को कहते हैं पॉलीग्लॉट। अगर पॉली की जगह मोनोग्लॉट कहते तो फिर मोनोग्लॉट का मतलब हो जाता है एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति। हम कहते हैं किसी को बाइग्लॉट, तो बाई का मतलब दो भाषाएं बोलने वाला, ट्राइग्लॉट टू भाषाएं, थ्री भाषाएं बोलने वाला, टेट्राग्लॉट चार भाषाओं के ज्ञानी हम। यहाँ पर देखिए ग्लॉट का इस्तेमाल ग्लॉट एक नया वर्ड आया है हमारा, और इस रूट का इसका मतलब क्या है टंग। टंग का मतलब होता है ज़बान, ज़बान का मतलब होता है भाषा। उसके बाद इसमें एक नया वर्ड आया है हमारा, जिसको हम पढ़ भी चुके हैं, मिसएंथ्रोप। देख सकते हैं मिसएंथ्रोप। तो वो इसके अंदर मिस और मिसेस वही पुराना वाला टर्म है, वही हमारा पुराना रूट है। क्रीम रूट मिसिंग के मतलब, मिसिंग का मतलब नफरत करना। और एंथ्रो के अंदर आता है एंथ्रोपोज, एंथ्रो के अंदर आता है एंथ्रोपोज।
मतलब होता है मैनकाइंड। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड या मैन या मैनकाइंड, आदमी या पूरा मानवता। और मिसएंथ्रोप होता है नफरत करना मानवता से। जो आदमी अपने साथ से नफरत करता है, जो आदमी लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता है, उनसे नफरत करता है, उनको भगाना चाहता है, उनको मारना चाहता है, मतलब के लिए कभी अगर आए तो उनको झड़क से भाग फेंक देता है, भगा देता है, तो ये इंसान मिसएंथ्रोप, इसको हम मिसएंथ्रोपिस्ट कहेंगे। अब देखिए एंथ्रोप के साथ यदि हम फिल लगा दें, फिल याद करना, तो एंथ्रोप प्लस फिल ये हो जाता है हमारा फिलैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप हो जाता है हमारा मानव जाति से प्यार करना। ये आदमी गरीब मदद करने वाला होता है, ये लोग भला सोचता है, और ट्विस्ट के अंदर भी यही बात थी, आदमी दूसरे बारे में सोचता है। ये आदमी दूसरे लोगों से प्यार करता है, दूसरे लोगों को उसके साथ रहना उसको अच्छा लगता है, दूसरे लोगों को बुरा नहीं समझता है। ये आदमी गरीबों की मदद करता है। फिलैंथ्रोप मतलब जो एंथ्रोपोस से यानी जो मैनकाइंड से प्यार करता है, अच्छा समझता है, वेलफेयर की बात करता है, उस आदमी को हम बोलेंगे फिलैंथ्रोप। यहाँ पर हमने इतने सारे रूट पढ़ लिए हैं। अगर हम रिवीजन करें तो मोनो मतलब सिंगल, गैमी मतलब शादी, एक शादी। और अगर हम बात करें बाईगैमी की, तो बाई का मतलब बिस से बना, बिस का मतलब होता है टू, गैमी मतलब शादी, दो शादियां, पोली मतलब बहुत सारी गैमी आएगा, पोली सारी शादियां करना। एंड्रो का मेल और एंड्रोफोबिया अगर जोड़े हम तो ये कहता है मर्दों से डर। उसके साथ इससे पहली वाली एक्सरसाइज में हम गायनोकोलॉजिस्ट पढ़ चुके हैं। गायनोकोलॉजिस्ट का GYN ये गायनोकोलॉजिस्ट था। तो जिन और जिन का मतलब होता है औरत, महिला यानी फीमेल। अगर मैं जिन को फिल से जोड़ दूं, फिलोजाइनिस्ट, तो फिल का मतलब प्यार करने वाला और जाइनिस्ट हो गया औरतों से, तो फिलोजाइनिस्ट का मतलब नए व्यक्ति को औरतों से प्यार करता है। अगर मैं फिल को एंड्रोस से जोड़ दूं, तो फिलैंथ्रिस्ट, एंड्रोस से प्यार करने वाला, मर्दों से मोहब्बत करने वाले को फिलैंथ्रिस्ट कहते हैं। ऐसे ही मिसएंथ्रिस्ट यानी उस आदमी को या औरत को कहेंगे जो मर्दों से नफरत करता है। यानी मिसएन अगर आ जाता है तो नफरत करना, फिर आ जाता है तो प्यार करना। इस सारे का रूट हम पढ़ चुके हैं। इस बुक का तो तीसरा हिस्सा है और तीसरे हिस्से में बात चल रही है कि हमने बहुत सारे जो रूट हैं उसको डिस्कवर कर लिया है। अब हम भी देखेंगे, हमने कितना कुछ पढ़ लिया है, कुछ नया भी पढ़ेंगे। हमने 9 नए रूट पढ़े और उसमें पढ़ा था मोनो पढ़ा, पोली पढ़ा। मोनो मतलब सिंगल, पोली बहुत सारे, ग्लोटा टंग, पॉलीग्लॉट
उस व्यक्ति को कहेंगे जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, बोलता। ग्लॉट का मतलब जैसे ग्लॉटा, ग्लॉट टंग, जुबान, हलक जिसकी घाटी अच्छी हुई हो, यानी जो अच्छा बोल सकता है, खास तौर पे भाषाएं। हमने पीछे कई चीजें पढ़ रखी है, अब हम इनको थोड़ा सा और आगे नए वर्ड के साथ अब पढ़ेंगे। एक जो चौथा हिस्सा है उसमें पहले वर्ड आ रहा है थियोलॉजी। थियोलॉजी देखिए थियोलॉजी क्या होता है? थियोलॉजी भी इसका करेक्ट है थियो, इसका मतलब होता है देवता, और एक है हमारा लोगोस। और लोगोस के माने हैं तीन, कहीं कहीं बिल्कुल अलग अलग बदलेगा, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। लोगोस के माने हैं स्टडी, नॉलेज, और वर्ड्स। तीन चीजों को ध्यान रखा जाएगा। लॉजी बहुत जगह आएगा, बहुत बार आएगा लॉजी। थियोलॉजी हो जाता है यहाँ पर शास्त्र के लिए, शास्त्र। थियो का मतलब होता है गॉड का शास्त्र, यानी धर्म शास्त्र, यानी रिलीजन का शास्त्र को हम थियोलॉजी कहेंगे। थियोलॉजिस्ट उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने धर्म का या भगवान के बारे में खूब पढ़ाई लिखाई कर रखी होगी, ये धर्म शास्त्री होगा थियोलॉजिस्ट। जो लोगोस, लॉजी यानी स्टडी, अध्ययन या नॉलेज, ज्ञान या वर्ड्स, तीन रूपों में हमारा लोगोस होगा। ग्रीक रूट है ये भी, आप इसे ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद इसी में अगर हम इसे शब्दों से बात करें तो स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी, और थियोरी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म की स्टडी को हम थियोलॉजी कहेंगे। उसके बाद हमारा फिलॉसफी हम पढ़ चुके हैं, और एंथ्रोपोलॉजी। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी तो कितना आसान है। इसके एंथ्रोपोस है, एंथ्रोपोस मतलब मैन या मानवता, मैन या मैनकाइंड, और लॉजी स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी का फील्ड, ज्ञान की शाखा। एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है ऐसी ज्ञान की शाखा जिसके अंदर मैन या मानवता का अध्ययन किया जाए। इंसान कैसे पैदा हुआ, कैसे उसने विकास किया, आज की हालत में इस रूप में आया। तो ये क्या है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड। स्टडी ऑफ मैनकाइंड को हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी में बायो, BIO बायो, और बायो बना है बायो से, BIOS से, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। और ये लॉजी हो गया हमारा स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ होता है हमारा बायोलॉजी, यानी जिसे हम लाइफ साइंस भी कह सकते हैं। जीवन विज्ञान, जीवन कैसे आया उसका विज्ञान। साइकोलॉजी, देखिए साइको दिमाग, मन, लॉजी ज्ञान की शाखा, हम इसे कहते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में तो साइको के अंदर साइके है, तो साइके का मतलब होता है दिमाग या मन का ज्ञान, यानी वह स्टडी का फील्ड जिसके अंदर दिमाग का अध्ययन किया जाता है, हम उसको कहेंगे हम साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी,
देखिए सोशियो सामाजिक लैंग्वेज अध्ययन सामाजिक विज्ञान को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। लॉजी इसमें एक वर्ड थोड़ा सा समझता है और वो है हमारा फिलोलॉजी। फिर हमें किससे इसका मतलब हो गया क्लीन से बना किताब, और लॉजी का मतलब यहाँ पर स्टडी से नहीं, ध्यान रखेंगे इस लॉजी के अंदर वर्ड है भाषा शब्द, भाषा या शब्द यानी शब्द से प्यार करना, यानी भाषा से प्यार करना, यानी भाषा की स्टडी करने को हम कहेंगे फिलोलॉजी। फिलोलॉजी इज स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स या लैंग्वेज। Study of words and study of language. Study of words या study of language को हम कहेंगे फिलोलॉजी। यहाँ पर एक चीज बहुत समझनी है, अब हम किसी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करेंगे, किसी भी भाषा का यदि साइंटिफिक स्टडी करेंगे हम, तो फिर लिंग्विस्टिक्स, उसका मतलब होगा लिंग्विस्टिक्स। अगर हम इसी में scientific study of words की scientific study करें तो फिर से हमारा होगा linguistic। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, विज्ञान के हिसाब से अध्ययन करेंगे हम, तो ये होगा हमारा लिंग्विस्टिक। ICS से खत्म होगा, ऐसे ही जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे खत्म हो रहा है। लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स और केवल भाषा से प्यार करना या भाषा की स्टडी करना, कोई भाषा मजा आ सीखने में, क्या हमें ये चीज सीखनी चाहिए, हमें उर्दू भी सीखनी चाहिए, हमें हिंदी सीखनी चाहिए, हमें फ्रेंच भी सीखनी चाहिए, तो ये फिलोलॉजिस्ट रहता है, ये आदमी फिलोलॉजिस्ट रहता है। लेकिन एक ही भाषा को बिल्कुल साइंटिफिक पैमाने पे समझना, समझाना, खरा उतारना, उसको सीखना, उसके अंदर जो मेन बारीकियां हैं उनका अध्ययन करना, किसी एक भाषा का बारीकी से अध्ययन करना लिंग्विस्टिक्स के अंदर है। लिंग्विस्टिक्स भाषा का अध्ययन करना, साइंटिफिक स्टडी करना भाषा का। लिंग्विस्टिक्स के साथ एक और वर्ड आता है हमारा फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इसके अंदर फोन है, और फोन का मतलब होता है आवाज, वॉइस। भाषा के अंदर जो शब्द बोले जा रहे हैं उन शब्दों की आवाज कैसे निकल रही है, कौन सी आवाज खींचनी चाहिए, कौन सी आवाज नहीं खींचनी चाहिए, इस चीज का ज्ञान फोनेटिक्स के अंदर है। फोनेटिक्स के अंदर फोन है, फोन का मतलब है आवाज, तो साउंड सिस्टम जो है भाषा का, उसके अध्ययन को हम कहेंगे फोनेटिक्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे तो लिंग्विस्टिक्स, केवल स्टडी ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे तो फिलोलॉजिस्ट ये लवर ऑफ वर्ड्स होता है। लवर ऑफ वर्ड्स का मतलब लवर ऑफ लैंग्वेज। ये दुनिया भर की भाषाएं जानना चाहता है, भाषा बोलना चाहता है, भाषा लिखना चाहता है। ये साइंटिफिक स्टडी नहीं करता, ये लैंग्वेज को पढ़ाना नहीं चाहता। लैंग्वेज पढ़ाने के लिए लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करना होगा। तो जब यही आदमी अगर इसकी स्टडी करेगा कि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव अगर क्यों आया है, इसको अगर इसमें कभी OUS आ जाता है, कहीं एडजेक्टिव टूल से खत्म होता है, ये ऐसा क्यों है,
कहाँ एक वर्ड खींच गया, कहाँ एक वर्ड नहीं खींचा, कहाँ साइलेंट हो गया, कहाँ साइलेंट नहीं हुआ, साइंटिफिक स्टडी अगर ये कर रहा है तो लिंग्विस्टिक्स। ये अगर सिर्फ प्यार कर रहा है भाषा से, मुझे सारी भाषाएं सीखनी है, मुझे इंग्लिश भी सीखनी है, मुझे अरबी भी सीखनी है, मुझे उर्दू भी सीखनी है, केवल सीखनी है, उनका इस्तेमाल करना है, तो ये क्या है, ये लेवल ऑफ लैंग्वेज है। तो लेवल ऑफ लैंग्वेज को हम फिलोलॉजिस्ट कहेंगे और साइंटिस्ट ऑफ लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक कहेंगे। लिंग्विस्टिक्स ये ज्ञान की शाखा हो जाती है, यानी ये एक तरह से लॉजी है। लॉजी का मतलब हो जाता है शास्त्र, विज्ञान, और जो आदमी इसका विज्ञान होता है उसको हम लिंग्विस्ट कहते हैं। जो व्यक्ति का ज्ञानी होता है उस आदमी को कहेंगे लिंग्विस्ट। जो पढ़ाई कर रहा है लिंग्विस्टिक्स की वो पढ़ाई कर रहा है। लिंग्विस्टिक्स के अंदर एक वर्ड है लिंगुआ। लिंगुआ और लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज। लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज। लैटिन में लिंगुआ। लिंगुआ फ्रैंका एक वर्ड पढ़ा होगा। लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है एक पर्टिकुलर इलाके की भाषा। हमारे इस इलाके की भाषा हिंदी है, तो हम हमारा लिंगुआ फ्रैंका क्या है, हिंदी है। फ्रांस के लिंगुआ फ्रैंका क्या है, फ्रेंच। हिंदुस्तान की लिंगुआ फ्रैंका क्या है, हिंदी है। कर्नाटक की लिंगुआ फ्रैंका क्या है, कन्नड़ है। तो लिंगुआ फ्रैंका मतलब है वह भाषा जो जिस भाषा को मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया स्पीक। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया स्पीक इज कॉल्ड लिंगुआ फ्रैंका। अगर हम केरल में जाएं तो मोस्ट ऑफ द पीपल देयर स्पीक इंग्लिश, तो वहां की लिंगुआ फ्रैंका हो गई इंग्लिश। हिंदुस्तान में ज्यादातर बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तो इसलिए हिंदुस्तान की भाषा लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब है सामान्य लोग, साधारण लोग, ज्यादातर लोग किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बात को कैसे सुन रहे हैं, तो वहाँ की भाषा को हम लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ क्या है, लिंगुआ और लिंगुआ का मतलब है लैंग्वेज। और इसमें फिलोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो वर्ड्स बताए गए हैं वो सारे हम पढ़ चुके हैं। अब हम बुक से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे इसका। वापस देखिए बुक पे आएंगे हम, बैठ जाइए अब आप। और बुक है आपकी स्क्रीन पर ये। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पूरा घर से पढ़ लें। फिलहाल हम थोड़ा सा रिवीजन करने वाले हैं इसका, बहुत तेजी से हम रिवाइज करेंगे इसको। देखिए पहला वर्ड हमने पढ़ा था मोनोगैमी। मोनोगैमी एक शादी करना, थोड़ा समझ लेंगे। ए 1-to-1 सिस्टम, 1-to-1 सिस्टम ऑफ मैरिज। एक के साथ एक, 1-to-1 मैरिज सिस्टम, एक की शादी एक से, एक की शादी दो से नहीं, एक की शादी एक से। और जैसा हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मामला अब चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर खास तौर पर,
वो दिन दूर नहीं है कि शादियों का जो रेशियो है ये 1:1 सिस्टम खत्म हो जाए, क्योंकि जेंडर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस में आ गया है। लड़के बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और लड़कियां बहुत ही कम अनुपात में पैदा हो रही हैं। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये होगा कि हिंदुस्तान से महिला बिरादरी, महिला जाति गायब हो जाएगी, अगर इसके लिए कुछ ना किया जाए तो ध्यान रखेंगे। 1:1 सिस्टम ऑफ मैरिज, एक आदमी और एक औरत। देखिए, वन मैन, ए मैन, ए वुमन हैज ओनली वन करंट स्पाउस। करंट का मतलब इसी समय, स्पाउस दंपति, एट एनी टाइम, किसी भी समय, मतलब इस समय वो जिस भी समय वो है जीवित, उस समय में वो एक ही शादी करेगा, एक ही औरत रखेगा, एक ही आदमी रखेगा। उसके बाद हमने बाइगैमी पढ़ा था। बाइगैमी का मतलब होता है 2 शादियां करना, क्योंकि इसके अंदर बिस था और बिस का मतलब होता है 2, उसमें जुड़ा फिर गैमोस, ये देखिए उसमें जुड़ा फिर बिस का मतलब होता है ट्वाइस या 2। तीसरे पढ़ा था हमने पॉलीगैमी, पॉली का मतलब बहुत सारा, गैमी का मतलब होता है शादियां करना। फिर पढ़ा था हमने मिसोगैमी, मिसो में था मिसीन, ये देखिए मिसीन, हेट करना, नफरत करना, प्लस गैमोज, शादी से नफरत करने वाले व्यक्ति को हम मिसोगैमिस्ट कहेंगे, यानी हेट्रेड ऑफ मैरिज, मैरिज से नफरत। उसके बाद हमने मोनो को जोड़ा था थीज्म से, मोनो को जोड़ा थीज्म से और ये हो जाता है मोनोथीज्म। प्रोनाउंसिएशन देखिए, मोन पूरा अलग है, थीइज्म, थी इज एम, इज ऑन, ये मैंने बताया था। हलक के कौवे को अंदर करके रखने की आवाज है ये, मॉन, मॉन, लड़कियां करती खास तौर पर बोलते बोलते बीच बीच में ये वाली बात, तो ये उल्टी ई से आप दिखाएंगे। तो इसके अंदर मोनोज है, मोनो का मतलब होता है वन, और फिर है इसमें थियोस, थियोस का मतलब होता है गॉड, यानी एक गॉड को मानने वाला, एक ईश्वरवाद, बिलीव इन ए सिंगल सुप्रीम डीटी, एक सिंगल सुप्रीम सबसे बड़े डीटी देवता भगवान में विश्वास करने को मोनोथीज्म कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा बाई कस्पिड, बाई का मतलब हो गया 2 और कस्पिड होता है पॉइंट। देखिए, ए टूथ विद 2 प्रोंग्स, जिसके एक दांत जिसकी 2 चोंचे हों, 2 चोंचू दांत, अर्थात बाई कस्पिड होता है 2 चोंचू दांत, द्विचोंचू दांत, सॉरी द्विचोंचू दांत। डिक्शनरी देखना, ये मिल जाएगा ये वर्ड आपको। इसमें लैटिन है बिस, जिसका मतलब था ट्वाइस, और फिर वो कस्पिस से जुड़ा, कस्पिस का मतलब था पॉइंट, दांत, दांता। तीसरा है हमारा पॉलीग्लॉट, पॉली का मतलब बहुत सारी, ग्लॉट का मतलब टंग, इसके अंदर आ गया जो आदमी हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, मैनी टंग्स और लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी लैंग्वेज जिसको आती हो। उसके बाद हमने पढ़ा मिसएंथ्रोपिस्ट, मिसन के अंदर है नफरत करना, और एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, ये आदमी क्या करता है, इज द मैन एनीवन हु हैज ए मॉर्बिड एवर्जन, वर्ड आया है देखिए, मॉर्बिड एवर्जन, बहुत ज्यादा, एवर्जन का मतलब दूर हटना है, बचना, एवर्जन बना एवर्ड से, एवर्ड का मतलब था दूर हटना या बचना। तो ये आदमी बहुत ज्यादा बचता है, डिस्ट्रस्ट ऑफ, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता है, हिज फेलो मैन, अपने साथियों से, ये आदमी अपने साथियों पर भरोसा नहीं करता है, अपने साथियों से बचता है, ये आदमी उन लोगों से नफरत करता है। जरूरी नहीं है कि हेटर ऑफ मैनकाइंड एग्जाम में आ जाए, कुछ घुमा फिरा के सेंटेंस आपको दिया जा सकता है, जिससे कि आपकी ये जो कॉम्प्रिहेंशन क्षमता है वो आपको देखी जा सके, परखी जा सके। उसके बाद हमने पढ़ा था, रिवीजन कर लिया हमने, मोनो, सिंगल, गैमो शादी को कहते हैं।
ये रिवीजन है। बिस लैटिन भाषा का ट्वाइस और टू होता है, बाइगैमी जैसे इसके अंदर है, या बाई कस्पिड है। पॉली ग्रीक वर्ड है, मैनी के लिए आता है, जैसे पॉलीगैमी या पॉलीग्लॉट। मिसीन, मिसीन का मतलब हेट, टू हेट है, ग्रीक टर्म है। मिसोगैमी या मिसैंथ्रोपी जिसके अंदर है। थियोज गॉड है, जैसे मोनोथीज्म या बाइथीज्म या पॉलीथीज्म। बाइथीज्म द्वि ईश्वरवाद, पॉलीथीज्म बहु ईश्वरवाद, बहुत सारे ईश्वर देवताओं में विश्वास करना। कस्पिस पॉइंट या बाइकस्पिड, ये ग्लॉटा टंग को कहते हैं, जैसे पॉलीग्लॉट। एंथ्रोपोज ग्रीक है मैन या मैनकाइंड के लिए, जैसे मिसैंथ्रोपी। 4 नंबर पे हमारा आता है थियोलॉजी में, क्या आता है? थियो, धर्मशास्त्र हो जाता है, यानी ये द स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन। स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन को हम थियोलॉजी कहेंगे। फिलैंथ्रोपिस्ट, प्यार करना एंथ्रोपोज से, यहाँ पे ये लाइन पढ़ ही लेंगे, अलग की तरह है, यानी क्या? लव ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति से प्यार। आगे देखिए इसमें क्या लिख रहा है? हु गिव्स मनी, वह व्यक्ति जो पैसे देता है, टू पुअर, गरीबों को, इज लिटरली, लिटरली शाब्दिक अर्थ में इसको कहा जाता है लवर ऑफ फेलो मैन, उसको साथी लोगों से प्यार करने वाला कहा जाता है, यानी अपने साथ रहने वाले लोगों को अगर वो मदद करता है, प्यार करता है, तो उसको कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखिए तीसरे पे आता है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। इसमें एंथ्रोप है और लॉजी है। लॉजी के मैंने बताया था लोगोस से बना, लोगोस के मतलब 3 पते, स्टडी, नॉलेज या शब्द। तो एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है ज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। एक लाइन इसमें पढ़ लेना, स्टडी ऑफ मैन, या दूसरे लफ्जों में साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव के विकास का अध्ययन की शाखा, या हिस्ट्री, मानव के विकास की इतिहास का अध्ययन की शाखा को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहेंगे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ एंथ्रोपोज और लोगोस, इसके अंदर एंथ्रोपोज है और लोगोस है। फिर हमने पढ़ा फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। क्या ये? साइंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स क्या चीज है? साइंटिफिक स्टडी, स्पेशल स्टडी है। इसको मैंने बिल्कुल खोल कर दोनों को बता दिया है, शब्दों के जाल में मत फंसना। लिटरली क्या होता है इसका? फिलोलॉजिस्ट का लिटरली यानी शाब्दिक अर्थ ए लव ऑफ वर्ड्स, शब्दों से प्यार करना। फिलीन है उसके अंदर और लोगोज है। इसका 5th हिस्सा है, यहाँ आ रहा है स्टडी ऑफ फॉर ए टेस्ट नॉलेज ऑफ ग्रीक एंड लैटिन रूट्स, राइट द मीनिंग ऑफ ईच रूट इन द एप्रोप्रिएट ब्लैंक below, then give one example of an English word based on this root। फिर एक एग्जाम्पल लिखना है। तो देखिए ये सब आपको लिख लिख के देखना है, घर से करना है। इसको क्या करना है, एक बताता रहूं कैसे करना। पहले नोट हमारा बिस, इसका मीनिंग है हमारा ट्वाइस, लिख के देखना ट्वाइस या टू। और इसका एग्जाम्पल होगा जैसे बाइगैमी या बाइकस्पिड या बाइपोलर, बाइपोलर पोल ध्रुव, बाइपोलर रहता है द्विध्रुवीय, 2 ध्रुव वाला, बाइपोलर। बाइलैटरल, लैटरल होता है हमारा साइड, तो बाइलैटरल का मतलब होता है 2 साइडों वाला। जैसा हम कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान बाइलैटरल बात करने के लिए राजी हो गए हैं, तो 2 द्विपक्षीय, 2 साइडों में, दोनों साइड से। थियोज हमारा, अच्छा इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जैसे बाइपोलर या बाइकस्पिड। बाइकस्पिड था। बाई एंगुलर, एंगल नाउन, एंगल कोण होता है, एंगल कोण, बाई एंगुलर हो जाता है 2 कोणों वाला। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन, पॉली मतलब बहुत सारे, और गॉन मतलब कोण, बहुत सारे कोण जिसके अंदर हो। बहुत, जैसे षटभुज होता है, चतुर्भुज होता है, कई सारे कोण होते हैं उसके, तो हम उसके कहते हैं पॉलीगॉन। तो देखिए नेक्स्ट है थियोज, गॉड के लिए आता है जैसे थियोलॉजी। फिलीन प्यार करना, टू लव,
जैसे फिलोलॉजिस्ट, फिलोगेमिस्ट, मिसीन नफरत करना, मिसोलॉजिस्ट। इसे आप लिख के खुद देखेंगे, खुद लिख के देखेंगे। जिस तरह से बुक बनाई गई है, छापी गई है, उसी तरीके से अगर आप इसको तैयार करेंगे तो मुझे लगता है हर एक वर्ड पर आप मास्टरी हासिल कर लेंगे। ये ना सोचना कि ये तो हमें याद ही है, लोगोस का स्टडी होता है, याद ही है मत लिखो, नहीं, आपको लिख के देखना, जैसे इस बुक ने कहा है वैसे इसको करके देखना है। उसके बाद इसका जो छठा हिस्सा है इस बुक का, इस चैप्टर का छठा हिस्सा, इसमें कैन यू क्वालिफाई ए वर्ड डिटेक्टिव? क्या आप शब्द के जासूस होने का टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या आप जासूसी कर सकते हैं? शब्द में कौन सा रूट आया है? Keep in mind the 11 root we have discussed and try to arrive at the meaning of the italicized words. अपने दिमाग में रखें जो हमने रूट्स डिस्कस किए हैं 11 के 11, और ट्राई करें, कोशिश करें, तिरछे छिपे हुए शब्दों की मतलब निकालने की कोशिश करें। गैस इंटेलिजेंटली, ध्यान से, अकलमंदी से गैस करें। रेफरिंग टू प्रीवियस एक्सप्लेनेशंस, पुराने जो एक्सप्लेनेशन हमने दिए गए हैं उनसे आप संदर्भ ले सकते हैं। एज ऑफन एज यू विश टू डू, जब भी आप चाहें। राइट योर मीनिंग इन द ब्लैंक लाइन फॉलोइंग ईच सेंटेंस, खाली लाइन के अंदर आपको वो लिखना है हर एक सेंटेंस के बीच में। अब देखिए क्या है, सेंटेंस आया हमारे पास, ये एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आपको घर से करना, ये भी कमेंट बॉक्स में डालना है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो या देखें। Some Englishmen wearing monocle, आपने सुना होगा मोनोकल, ओकल, OCLE, ओकल, ओकल मतलब चश्मा, आंखें, और मोनो का मतलब हो गया सिंगल, एक आंख का चश्मा। एक आंख के चश्मे को मोनोकल्स कहते हैं। और आपने देखा बाइनोक्यूलर्स, बाई का मतलब होता है टू, और ओकुल, ऑनोक्यूलर्स, लेकिन उसमें दो आंखें और लगी रहती हैं। दूरबीन, दूरबीन को बाइनोक्यूलर्स कहते हैं। तो मोनोकल्स का मतलब है वन आई लेंस, या एक चश्मा फॉर वन आई। तो हम लिख देंगे वन लेंस। मोनोकल्स का मतलब होता है वन लेंस डिवाइस कह सकते हैं, या चश्मा। स्पेक्टिकल्स अगर हम बोलेंगे तो फिर स्पेक्टिकल्स का मतलब दो चश्मे ही होंगे, मोनोकल्स नहीं होगा वो। स्पेक्टिकल्स दो आंखों का चश्मा, और मोनोकल्स एक आंख का चश्मा। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा एक आंख का चश्मे भी लगाते थे लोग। दूसरा देखें, ही डिलीवर्ड एन इंटरेस्टिंग मोनोलॉग। देखिए मोनोलॉग आया, मोनो में हमने पढ़ा था सिंगल, और लॉग का मतलब पढ़ा था स्पीच या भाषा या स्टडी या लैंग्वेज। एक आदमी की भाषा को, एक आदमी की लैंग्वेज को मोनोलॉग कह सकते हैं। तो हम ये कहते हैं द स्पीच ऑफ वन पर्सन। मोनोलॉग क्या होता है? द स्पीच ऑफ वन पर्सन। द स्पीच ऑफ वन पर्सन को हम मोनोलॉग कह सकते हैं। He has a monopoly of the coffee market. उसके पास वह एकाधिकार रखता है। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार रखता है ऑफ कॉफी मार्केट, कॉफी मार्केट के अंदर। अब देखिए इसके अंदर भी दो शब्द हैं। मोनो का मतलब है सिंगल यानी एक, और पोली का मतलब होता है मैनी। इसका मतलब ये हो जाता है एक आदमी का कंट्रोल ओवर बहुत सारे लोगों पर। मोनोपोली विशेष अधिकार, एकाधिकार होता है ना, एकाधिकार का मतलब है बहुत सारे लोगों पर अकेले आदमी का अधिकार। बहुत सारी कॉफी मार्केट के अंदर, पूरी कॉफी मार्केट के अंदर उसकी मोनोपोली है, यानी उसका बिल्कुल अकेला अधिकार है। वही पूरा राजा है, वही अधिकार देने वाला है। तो मोनो सिंगल, पोली बहुत सारों पर अकेला, बहुत सारों के ऊपर अकेला हो जाता है वो मोनोपोली, जबरदस्ती जो होती है। अगर हम इन रूटों की तह में घुस जाएंगे तो हमें ये याद करने भी और पहचानने भी आसान हो जाएंगे।
4 नंबर पे आता है हमारा मोनेस्ट्री। ही लिव्स इन ए मोनेस्ट्री, वो मठ में रहता है। तो देखिए मोनो, इसके अंदर मोनो सिंगल है, और एस्ट्री का मतलब रहने की जगह, यानी टू लिव इन ए सिंगल प्लेस, या इन ए सॉलिट्यूड, या इन अलोन। अलोन मतलब अकेला, मोनो के अंदर अकेला है ना, एक ही। और एस्ट्री का मतलब होता है वह जगह जहाँ वो अकेला रहे, यानी प्लेस वेयर वन पर्सन लिव अलोन। जो मठ होते हैं वहां चला जाता है, मतलब पूरे परिवार को छोड़ के आदमी अकेला निकलता है घर से और मठ में जाके, मोनेस्ट्री में जाके रहना शुरू कर देता है, यानी वो अकेला रहता है, मोनेस्ट्री। 5वें नंबर पे हमारा ही इज राइडिंग ए बाइसिकल। देखिए बाइसिकल, बाई का मतलब टू और साइकिल का मतलब चक्र, तो ये द्विचक्र वाहिनी को साइकिल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एक ऐसी राइडिंग डिवाइस जिसके दो व्हील्स हो, यानी टू व्हीलर भी तो होता है ना ये बाइसिकल। छड़ा है ना, मैन इज ए बाइपैड। देखिए बाइपैड आया, बाई का मतलब टू, पैड का मतलब पैर, 2 पैरों वाला आदमी 2 पैरों वाला होता है, मैन इज ए बाइपैड। और ट्राइपैड होता तो 3 पैरों वाला। टेट्रा या क्वा, टेट्रा या क्वा, QUA क्वा, ये दोनों रूट हमारे 4 के लिए आते हैं। 4 क्वाड्रिलेटरल फिगर, 4 साइडों वाली, 4 रेखाओं वाली, 4 लाइनों वाली फिगर। इसे हम कहते हैं ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल फिगर। एक स्क्वायर जो होता है वर्ग, वो 4 लाइनों वाला फिगर होती है, उसके अंदर 4 लाइनें होती है। तो क्वार्ट्रेन वर्ड हमने पढ़ा, क्वार्ट्रेन 4 लाइनों की छंद को कहते हैं क्वार्ट्रेन। फ्रांस एंड इंग्लैंड मेड ए बाइलेटरल, देखिए बाइलेटरल एग्रीमेंट। बाइलेटरल एग्रीमेंट, बाई का मतलब 2, लेटर मतलब साइड वाला। बाइलेटरल क्या हो जाता है, 2 साइडेड। बाई का मतलब होता है 2 और लेटर का मतलब साइड वाला, तो हो जाता है 2 साइडेड, हो जाता है हमारा 2 साइडेड एग्रीमेंट दोनों ने किया। ऐसे नहीं एक तरफ से हुआ बल्कि दोनों तरफ से हुआ। 8 नंबर पर मैं ए रेक्टेंगल इज ए पॉलीगॉन। रेक्टेंगल के अंदर पॉलीगॉन होती है। एक रेक्टेंगल पॉलीगॉन होता है, बहुभुज होता है। तो पॉली का मतलब हो गया बहुत सारी, और गॉन का मतलब गॉन आता है एंगल के लिए। तो बहुत सारे कोण होंगे उसमें। रेक्टेंगल आयत इस तरह से होता है, तो इसके अंदर 4 कोण तो कम से कम हो गए। भुजाएं साइड, पॉलीगॉन होता है बहुभुज। ए मीसोजाइनिस, देखिए मीसोजाइनिस हो गया हेटर ऑफ वुमेन। जाइनिस जिन आया औरत, और मीसो नफरत करना। ए मीसोजाइनिस्ट शंस द कंपनी ऑफ वुमेन, शंस दूर भागना, SHUN शन, उखाड़ के बाहर फेंक देना, तेजी से बाहर निकल जाना, शन। हमें अपने अंदर की बुराइयों को शन करना चाहिए, शन, उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। ये आदमी नफरत करता है महिलाओं से। 10 है हमारा रोमन्स प्रैक्टिस्ड पॉलीथीज्म। देखिए पॉली बहुत सारी, और थीज्म का मतलब देवतावाद। तो बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे रोमन्स भी। दिस टूथ इज ए ट्राइकस्पिड। देखिए ट्राइकस्पिड, ट्राई मतलब 3, कस्पिड पॉइंट वाले, 3 त्रिचोचू दांत, त्रिचोचू भी कह सकते हैं इसको। डिक्शनरी में ढूंढना है, हिंदी की डिक्शनरी मिलेगा वो भी बड़ी वाली में, किसी सब में नहीं होगा ये वर्ड।
12 है द प्रेसिडेंट्स वंडरफुल स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प कलेक्शन इज द एनवी ऑफ फ्लैट लिस्ट। देखो फिल है, फिल PHIL, फिल प्यार करना है, किसी चीज से प्यार ही करना है इसके अंदर। और फ्लैट लिस्ट उसे व्यक्ति को कहते हैं जो स्टैम्प कलेक्टर होता है, जो पोस्टल स्टैम्प को, डाक टिकटों का संग्रह करता है। उसको मजा आता है डाक टिकट संग्रह करने में, बहुत पुराने उसके पास होते हैं। और ये फ्रेंच वर्ड है PHI। देखिए फिल अलग है, इसमें इसकी स्पेलिंग याद कर लेंगे, फिल PHIL फिल है। और ये लेट है पूरा, LATE लेट। और फिर लिस्ट है LIST, फिल है और L तक ला करके फिर लेट कर दो पूरा, LATE लेट, पूरा लेट। और फिर लिस्ट है अलग, लिस्ट फिल अ लेट अ लिस्ट, फिल लेट लिस्ट, फिलेट लिस्ट। ये फ्रेंच वर्ड से बना और नाम था उसका फिलेटेले, PHILATELLE, फिलेटेली। ये इस तरह का वर्ड था ये। और फिलेटेली फ्रेंच वर्ड में पोस्टल स्टैम्प को कहते हैं। और जॉर्ज नाम था उनका, जॉर्ज हरमैन था शायद नाम उनका, जॉर्ज हर्पिन, जॉर्ज हर्पिन, GEORGE, जॉर्ज हर्पिन, जो कि फ्रेंच पोस्टल स्टैम्प कलेक्टर थे। उनको बहुत शौक था मतलब ये पोस्टल स्टैम्प को इकट्ठा करने का। और उनके शौक को और दूसरे लोगों ने इतना अच्छा समझा कि सारी दुनिया के अंदर इस शौक को अपनाया जाने लगा। और यही फ्लैट लिस्ट, ये जो फ्लैट लिस्ट जो वर्ड कॉइन किया था वो इन्होंने किया था, जॉर्ज हर्पिन ने। ये पोस्टल स्टैम्प कलेक्टर थे, फ्रांस के थे। उनकी इस अदा को लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत सारे लोगों ने ऐसा इसका शौक भी लगा। फिलेटेले लिख रखा मैंने, नोट कर लेना। 13 है हमारा द एंथ्रो, क्या है एंथ्रोपॉइड। जिस भी शब्द के साथ लास्ट में OID जुड़ जाएगा उसका मतलब होगा के जैसा, के जैसा दिखने वाला, या के जैसी विशेषता रखने वाला, के जैसा दिखाई देने वाला, या के जैसी क्वालिटी रखने वाला, कैरेक्टरिस्टिक रखने वाला। के जैसी कैरेक्टरिस्टिक रखने वाला। पॉइंट जहां भी जुड़ जाएगा। एंथ्रोपॉइड का मतलब होता है एंथ्रोप के जैसा दिखने वाला, एंथ्रोप के जैसा की क्वालिटी रखने वाला, एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोप का मतलब होता है मैन या मानवता, और OID का मतलब हो जाता है के जैसा। तो एंथ्रोपॉइड एप्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस टू ह्यूमंस। एंथ्रोपॉइड एप्स, जो एप्स होते हैं, ऐप की आवाज क्या होती है? जिबर, ऐप जिबर करते हैं। एंथ्रोपॉइड ऐप जो होते हैं वो बहुत हद तक ह्यूमन के जैसे देखने में होते हैं। एक वर्ड आता है ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड का मतलब हो जाता है कृत्रिम आदमी। ह्यूमनॉइड, आपने फिल्म देखी होगी क्रिस 3 या 2 जो भी है वो, जिसके अंदर वो काल दिखाया है, तो उसने ह्यूमनॉइड बनाया।
तो वो ह्यूमन की तरह है, लेकिन उनके अंदर क्वालिटी ह्यूमन जैसी भी कुछ है और कुछ जानवरों के जैसी है, ह्यूमनॉइड। 14 पे आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी इज ए फैसिनेटिंग साइंस। बायोलॉजी एक बहुत ही आकर्षक, फैसिनेटिंग, आकर्षक विज्ञान है। और बायोलॉजी क्या होता है? बायोज प्लस लोगोस। लोगोस का मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ, बायोस का मतलब लाइफ, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। इसके अंदर है स्टडी ऑफ लाइफ। हम अगर ये बात समझ लेते हैं, समझ लीजिए हम हो गए इसके जासूस। उसके बाद है इंग्लैंड इज ए मोनार्की। इंग्लैंड एक मोनार्की है। मोनो मतलब सिंगल और आर का मतलब हेड। एक ही हेड है उसके अंदर, इंग्लैंड के अंदर, यानी राजतंत्र। राजतंत्र में राजा होता है ना, हेड, तो हम उसे कहते हैं मोनार्की। मोनार्की में अगर हम एना जोड़ दें, एना, और मोना हटा दें, ये तो मोनार्की हो गया, एक हेड है। और एना, एना अगर हो जाए तो एना का मतलब कोई भी नहीं। एना आर्की का मतलब है कोई भी राजा नहीं, सब राजा, सब अपने अपने घर के राजा, तो सब लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसी का जो सेक्शन, इसी चैप्टर का सेक्शन 7 है, उसके अंदर बताया गया है ये तो रूट्स हैं, इनके अलग अलग वर्ड्स बने हैं। आप इन्हें घर से पढ़ें। जैसे गैमोस मतलब मैरिज, जैसे मोनोगैमी क्या होता है, जैसे एक शादी, बायगैमी 2 शादी, पॉलीगैमी 3 शादी, मिसोगैमी शादी से नफरत, मोनोस सिंगल, मोनोथीज एक ईश्वरवाद, मोनोगैमी एक शादी, मोनोकल एक आंख का चश्मा, मोनोपोली एक अधिकार, दूसरों सभी लोगों पे एक अपना अधिकार, मोनेस्ट्री स्टेयर, मोनेस्ट्री मठ में रहना, अकेले रहना, मोनार्की राजतंत्र, एक राजा का तंत्र। ये सब आप पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, और उसके बाद जितना भी हमने पढ़ा हमें अभी याद हो जाएगा सब कुछ। और 8वें नंबर पर हमारा फाइनल रिव्यू टाइम, आखिर में आप अपना रिव्यू टाइम आया है। इफ यू फील ए हैप्पी एंड सिक्योर कंट्रोल ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस चैप्टर, अगर आप इफ यू फील ए हैप्पी एंड सिक्योर कंट्रोल ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस चैप्टर, अगर आप इस चैप्टर के अंदर जितना भी मटेरियल दिया गया है, उस मटेरियल में बिल्कुल आप उस मटेरियल से खुश हैं और बिल्कुल सिक्योर कंट्रोल महसूस कर रहे हैं इसके ऊपर कि हमारी सब चीजें समझ में आ गई है, तो ट्राई दिस सिंपल टेस्ट, इस आसान से टेस्ट को ट्राई करें। इन विच यू हैव टू फिल 1 or more blanks in each sentence, जिसके अंदर आपको एक से ज्यादा ब्लैंक भरने हैं। कैन यू मेक ए परफेक्ट स्कोर विदाउट रेफरिंग टू प्रीवियस इंफॉर्मेशन, क्या आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे बिना पीछे देखे? ये हमारा टेस्ट है। आप इसको भरेंगे, आपको दिए जाते हैं 10 मिनट, बिल्कुल ईमानदारी से, बिना पीछे हटे, बिना पीछे देखे। आपको दिए जाते हैं 15 मिनट, 10 मिनट में हो जाएगा मेरे ख्याल से, बिना देखे। आंसर हालांकि नीचे दिए गए हैं, लेकिन आप इसे देखें, पढ़ें। और इस तरह से हमारा आज का रूट, आज का जो टास्क था वो हमने पूरा कर लिया। कल फिर से एक नए किसी और चीज़ के साथ मिलेंगे। मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो गया है।